जय शिवराय दोस्तों, नमस्ते। आज हम हमारी मेडिकल सीरीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं। साथ ही ठंडी का मौसम शुरू है, तो हमने सोचा क्यों ना आज सबसे पहले अस्थमा के बारे में बात करें, जो कि एक सामान्य लेकिन गंभीर श्वसन रोग है। अस्थमा में आपके श्वसन तंत्र की जो नलिकाएं होती है, उसमें किस कारण सूजन हो जाती है और वो संकरित हो जाती है, जिससे सांस लेने में आपको कठिनाई होती है। अस्थमा के लक्षणों में खांसी, सीने में जकड़न, सांस फूलना और घरघराहट, ये सब चीजें शामिल है। साथ ही छाती में दर्द होना, ये भी लक्षण महसूस किया जाता है। ये लक्षण सामान्यतः रात में या व्यायाम के दौरान अधिक होते हैं। अस्थमा के दौरे के दौरान ये लक्षण अचानक गंभीर भी हो सकते हैं, जिससे तत्काल आपको चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। अस्थमा का सटीक कारण पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन यह आमतौर पर आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक और पर्यावरणीय यानी कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उनके संयोजन से होता है। इन चीज़ों में हमारे आसपास धूल, धुआं, फूलों के जो परागकण होते हैं वो परागकण, पालतू जानवरों की रूसी जिसे हम एनिमल डैंडर या डैंड्रफ भी कहते हैं, साथ ही जो ठंडी हवा होती है, ये सारी चीज़ें अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। इनके साथ मानसिक तनाव और शारीरिक गतिविधि भी अस्थमा को भड़का सकती है। अस्थमा का वैसे देखा जाए तो कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन इसे प्रबंधित किया जा सकता है। अस्थमा के उपचार में सबसे पहले आता है इन्हेलर। इन्हेलर में दो चीजें होती है, एक होता है रिलीवर और दूसरा होता है प्रिवेंटर। जो ये रिलीवर और प्रिवेंटर इन्हेलर्स जो होते हैं, ये श्वसन नलिकाओं को खोलने और उनके सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इनके साथ ही कुछ मेडिसिन जो हम खा सकते हैं, और ऐसी कुछ जो चीज़ें हैं, जो मेडिसिन है, जो दीर्घकालीन नियंत्रण के लिए जो दवाई होती है वो नियमित रूप से ली जा सकती है, और साथ ही साथ अस्थमा को नियंत्रित रखा जा सकता है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो अस्थमा के ट्रिगर्स है उनको पहचानना और उनसे बचाव करना, जैसे कि धूल, धुआं, जो हवा में परागकण होते हैं परागकण, अगर किसी को जानवरों की जो रूसी होती है, जो कुत्तों में या बिल्लियों में पाई जाती है, उनसे अगर एलर्जी है तो उससे बचना बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी के साथ डॉक्टर के पास नियमित जांच करना और उपाय योजना का पालन करना अति आवश्यक है। अस्थमा के मरीजों के लिए जीवन शैली में बदलाव करना भी फायदेमंद हो सकता है, जैसे कि स्वस्थ आहार लेना, नियमित व्यायाम करना और तनाव को प्रतिबंधित करना। जैसे कि अगर हम तनाव से दूर रहते हैं तो भी अस्थमा के जो अटैक्स आते हैं उनसे हम बचाव कर सकते हैं। अंत में यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि अस्थमा एक जीवन भर चलने वाली बीमारी है, लेकिन सही देखभाल और प्रबंधन से आप सामान्य और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, अस्थमा के प्रति जागरूक रहें और अपने प्रियजनों की देखभाल करें। धन्यवाद दोस्तों।